आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु। अब टॉपिक हम एक फाइनेंस के चैप्टर का प्रेजेंट वैल्यू टॉपिक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू में, हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सो दैट आफ्टर 4 years द अमाउंट विल बी ₹25,000 व्हेन द इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड। एनुअली केस दिया है, क्वार्टरली केस दिया है, मंथली केस दिया है, सेमिनली केस दिया है, कंटिन्यूस, ये 5 केस दिए हुए हैं हमको। तो सबसे पहले समझते हैं बोल क्या रहा है वो, कितना पैसा लगाया जाए कि आने वाले टाइम में जो अमाउंट बन जाए 25,000 रुपये। मतलब आज मान लो हम 20,000 लगाएं तो 25,000, मतलब वो वैल्यू नहीं पता जो हमने आज लगाने हैं। आने वाले टाइम में जो पैसे मिलने वाले वो पता है हमको। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितने % से बढ़ता जाएगा, कितने साल बाद मिलेंगे वो 25,000 रुपये, 4 साल बाद रुपये। अब क्वेश्चन में हाउ मच शुड बी इन्वेस्ट जो लिखा है, ये तो एक पहचान यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू की हो गई, एक पहचान और है वो सीधा ही लिखेगा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। उसके स्थान पर फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू लिखा है या हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू से क्वेश्चन आया है। यहाँ टॉपिक में प्रेजेंट वैल्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें शुरू की वैल्यू नहीं पता। रियल में कंपाउंड इंटरेस्ट का ही टॉपिक है और फॉर्मूला भी वही लगेगा, बस हमें प्रेजेंट वैल्यू नाम दे देंगे उसको पी को। जहाँ हम पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, यहाँ इस टॉपिक में प्रेजेंट वैल्यू में प्रिंसिपल तो पता नहीं है, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू से डिनोट करते हैं पी, तो इसलिए उसको हमने खाली छोड़ दिया। उसके बाद हमें अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है 25,000, जो हमें फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो एक ही जगह बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी है 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 6%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह कितना आ जाएगा 6%। एनुअली केस करने जा रहे हैं तो 6% ही रहेगा, बस परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.06 आ जाएगा। टाइम एन कितने सालों के लिए, हमें क्वेश्चन में 4 ये दिया था, तो एन की जगह कितना आ जाएगा 4 ईयर, तो ईयरली में चेंज नहीं होगा। तो एनुअली में फॉर्मूला वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का, AP1 + R⁴n, फॉर्मूला तो ये वही है। तो नाम बदल दिया, अब हमें P निकालना है, बट अब हम एक काम करने वाले हैं, क्योंकि हम इसे निकालने वाले हैं, ये फाइंड करना है, ये चीज़ें पता है, तो जो फाइंड करना उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, इसको इधर भेज देते हैं डिवाइड में। तो A/1 + R⁴n, P ऐसे निकलेगा। मतलब फॉर्मूला अब भी वही है, पहले भी वही था, बस इसका नाम हमने क्या कर दिया प्रेजेंट वैल्यू रख दिया। क्या कर दिया, P की जगह प्रिंसिपल की जगह हमने क्या कर दिया प्रेजेंट वैल्यू। अब यही फॉर्मूला हमने एनुअली में लगाने वाले, यही फॉर्मूला हम क्वार्टरली में, यही मंथली में, यही सेमी एनुअली में। कंटिन्यूस में दूसरा फॉर्मूला होता है। तो एनुअली का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 25,000, डिवाइड में 1 + रेट 0.06 की पावर 4 = P। तो इसको सॉल्व करने के लिए 25,000 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में ये आ जाएगा जोड़ करके 1.06 की पावर, ये आपको मैंने बताया था कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। तो 1.06 इंटू इक्वल, जैसे ये 5 आ जाएगा तभी आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आई 1.2624। तो P = 25,000 डिवाइड में 1.2624, इसको 25,000 से डिवाइड कर लेते हैं। 25,000 डिवाइड बाय 1.2624, ये आंसर आ गया 19,803.54। तो P की वैल्यू आ गई 19,803.54 रुपीज़। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर वो आज इतने पैसे लगाएगा 19,803.54 रुपये, तब उसको 4 साल बाद कितने रुपए मिलने वाले हैं 25,000 रुपये। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जिसको हम पहले प्रिंसिपल बोलते थे, अब प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। बस हमें P फाइंड करना है इस बार, फॉर्मूला वही है और सब चीज़ वही है, बस हमने P को प्रेजेंट वैल्यू से नोट करना है। लोग करने जा रहे हैं केस सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली के लिए भी अमाउंट 25,000 ही रहेगा, रेट 6% उसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 से डिवाइड करके, और टाइम है 4 ईयर, उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अमाउंट था 25,000, रेट था 6%,
डिवाइड में 2 किया, सेमी एनुअली के लिए 3%, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.03 सेमी एनुअली। शॉर्ट में से हम सेमी एनुअली को S.A लिख देते हैं। फिर टाइम n 4 ईयर था, उसको कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 8 सेमी एनुअली। तो ये हमारे RNA निकल गया। P निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो P का फॉर्मूला वही A डिवाइड में 1 + R⁴n। तो अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में था 25,000 डिवाइड में 1 + 0.03 R था, और n में पावर में कितना आ जाएगा, 8। तो अब 25,000 ऐसे आ जाएगा, ये डिवाइड में 1.03 की पावर आ जाएगी 8, और P और 25,000 ऐसी रहेगा। 1.03 की पावर 8 करते हैं, 1.03 इंटू इक्वल 9 पर छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1.2667। तो हो गया 1.2667। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 25,000 से, 25,000 डिवाइड बाय 1.2667, आंसर आ गया 19,736.32 रुपीज़ 19,736.32, 19,736.32 हो गए। ये प्रिंसिपल मतलब सेमी एनुअली में हमें 19,736.32 लगाएंगे, तब हमें 25,000 रुपये अमाउंट मिलेगा 4 साल बाद, वो भी 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जब। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वार्टरली। तो अमाउंट हमारा वही 25,000, रेट 6% है। इस बार इसको 4 से डिवाइड करने क्वार्टरली में, और 4 ईयर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें क्वार्टरली करने के लिए। तो अमाउंट था ₹25,000, रेट 6% डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5%, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.015। टाइम है n, 4 × 4 16 क्वार्टरली, 4 सालों में 16 बार इंटरेस्ट लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट 1 + R⁴n। तो अमाउंट था हमारे पास 25,000 डिवाइड में 1 + 0.015 की पावर 16। तो ये आया 25,000 सेम, नीचे ऐड कर देंगे इसको, तो 1.015 की पावर 16 P। तो इसको 16 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, 1.015 इंटू इक्वल लगाते रहिए, और जब तक 17 नारियन आ जाए, ये आ गया 17 टाइम्स, और ये वैल्यू आ गई 1.2689। तो P 25,000 डिवाइड में 1289, इसको डिवाइड कर लेते हैं 25,000 से। 25,000 डिवाइड बाय 1.2689, और ये आ गया आंसर आपका 19,702.10। तो ये आ गया P 19,702.10 रुपीज़। ये प्रिंसिपल हो गया। अगर हम एक क्वार्टरली के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ये लेंगे 19,702.10, तो हमें 25,000 अमाउंट मिलेगा 4 ईयर बाद। डी केस हमारा मंथली, जिसमें अमाउंट वही 25,000, रेट 6% है। मंथली बनाने के लिए पर एनम था, जिसको हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 ईयर दिए हैं, अगर मंथली बनाना है तो उसको 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में अमाउंट था 25,000, रेट 6%, डिवाइड कर देंगे 12 से मंथली बनाने के लिए। 6 डिवाइड बाई 12 होता है 0.5%, और उसको परसेंट कन्वर्ट करने के लिए 0.05, 0.2 आगे चला जाएगा, तो पॉइंट जा नहीं सकता, तो हमने 2 जीरो अपनी मर्जी से ले लिया, और ये बन गया मंथली। टाइम हमारे पास था 4 ईयर, जिसको हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48 मंथ। तो एन मिल गया, रेट मिल गया, अमाउंट मिल गया। फॉर्मूला वही लगेगा, पी प्रेजेंट वैल्यू A 1 + R⁴n। तो अमाउंट हमारे पास क्या है,
25,000, रेट 0.05 की पावर 48। तो P बराबर हो गया 25,000, तो ऐसे ही रहेगा। जिसको 1 से ऐड कर देंगे तो 1.005 की पावर 48। तो 20.005 की पावर 48 सॉल्व करते हैं। 1.005 इंटू इक्वल जब तक दबाएंगे जब तक 49 पावर में आ जाएगी ऊपर। और ये 49 पे आ चुकी है, तो इसका मतलब 48 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो वैल्यू आई है 1.2704। 25,000 ऐसी रहेगा, डिवाइड में 1.2704। 25,000 को डिवाइड कर देंगे 1.2704 डिवाइड कर दिया, इक्वल आंसर आ गया 19,678.84। आंसर था 19,678.84 रुपीज़। और ये मंथली के हिसाब से हमें और कम पैसे लगाने पड़ेंगे, 19,678.84 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमें 25,000 रुपीज़ मिलेंगे मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट लगाने पर। हमें आखिरी केस करना है कंटिन्यूसली, तो हमें कंटिन्यूस कर लेते हैं। अब जितने भी हमने प्रेजेंट वैल्यू में किए हैं सब कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होता। प्रेजेंट वैल्यू जो निकलता है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाला जाता है। कंटिन्यूसली का केस करते हैं। तो कंटिन्यूस की केस में प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता था, पहले हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला लगाते थे, तो फॉर्मूला था APE/RN। तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू के अंदर लगाना है, तो हमें P निकालना है, तो इसको E/N को उधर भेजेंगे, तो P ऐसी रहेगा, तो P हमारा ऐसी रहेगा, E/N डिवाइड में चला जाएगा, A डिवाइड में E/RN, और E/N को ऊपर ले जाएंगे, तो AE/-RN P, और ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका P का। P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू में क्या निकलने आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्टिन्यूसली से। तो अमाउंट था 25,000, रेट था 6% और ईयर था 4 ईयर। इसमें कन्वर्ट नहीं करते कंटिन्यूसली में, ना ही एनुअली में। तो अमाउंट था हमारे पास क्वेश्चन में ₹25,000, या रेट था 6%, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 में, एंड द 4 ईयर में पुट कर देते हैं, तो अमाउंट की जगह आ जाएगा 25,000, E माइनस R की जगह 0.06 इंटू 4P। अब हमें इस पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25,000 E/-0.24P। अब हमें E की माइनस पावर वाली टेबल में देखना है इसको। हमें पहले हमने जब देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो प्लस वाली टेबल में देखते थे। प्रेजेंट वैल्यू के केस में हमें माइनस की टेबल देखनी होती है। तो ये पावर हमारी टेबल है, E/-x लिखा है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू की टेबल है। तो हमें देखना था 0.24 पर। तो देखो यहाँ पे देखो 0.2 कहाँ है, ये रहा 0.2 के 4 के सामने, ये रहा 4, दोनों के सामने आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू है 0.7866। तो ये वैल्यू ले लेंगे हम, तो 25,000 ऐसी आएगा, और E की इसकी माइनस 0.24 की वैल्यू आई थी 0.7866P। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 25,000 इंटू 0.7866, और ये सोल्व करके आ गया 19,665। तो ये आ गया 19,665 रुपीज़ प्रिंसिपल। तो कंटिन्यूसली के हिसाब से हमें 19,665 लगाएंगे, तब हमें 25,000 रुपीज़ अमाउंट मिलेगा, फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी। थैंक यू।